Hello friends, welcome to online NCERT study. I am अर्पित श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की मैथ। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम है सेट्स। तो आइए फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमें मिलता है सबसे पहले सेट यानी समुच्चय। तो समुच्चय क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जॉर्ज कैंटर जो एक रशियन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही समुच्चय का सूत्रपात एवं विकास किया। और इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो सेट की डिफिनेशन है इन्होंने दी थी, ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। तो जो जॉर्ज कैंटर थे, इन्होंने ही सबसे पहले समुच्चय की थ्योरी को सूत्रपात किया और इसका विकास किया। और इन्होंने सेट को डिफाइन किया, ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट। यानी समुच्चय जो है वो सुपरिभाषित वस्तुओं का एक समूह है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स मिले हैं। नंबर एक तो हमारा वेल डिफाइंड एंड सेकेंड है नॉन रिपीटेड। तो चलिए आप समझते हैं वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित। तो इससे हमें यह तात्पर्य मिलता है कि जो हमारे सेट के अवयव होंगे यानी कि सेट के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। अब सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट से तात्पर्य है कि हम बता सकें कि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो उस ग्रुप में हैं और नहीं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम समझते हैं कि किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह, तो फ्रेंड्स का ये एक समुच्चय होगा? जी नहीं, ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उस क्लास में कितने अच्छे छात्र हैं, कौन सा छात्र अच्छा है, कौन सा छात्र बुरा है। ये तो हम बता नहीं सकते बाहर से देख करके। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब अगर हम यही कह दें कि प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये हमारा वेल डिफाइंड भी है और ये एक समुच्चय हो सकता है। अब फ्रेंड्स, सेकेंड टर्म जो हमें मिला था वो था नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम इस तरह समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखिए, ये कह रहा है कि हमें इस मैथमेटिक्स के लेटर्स का सेट बनाना है। तो अब ये जो सेट लिखा जाएगा यानी कि, तो इसका सेट कैन बी रिटन एज। अब हम ये सेट कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिक्स में हमें नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट भरने हैं। तो एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, आई हो गया, सी हो गया, एस हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया? नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम सेट नोटेशन, यानी
समुच्चय संकेतन। अब इसको हम लोग डिनोट किस तरह करेंगे? तो फ्रेंड्स, जनरली सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्स, वाई, जेड। और इनके अवयव और इनके एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए, एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए, एलिमेंट्स डिनोट करने के लिए हम इनके स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, दैट इज एक्स, वाई, जेड। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई अवयव x है और जो समुच्चय a में है, तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए, यदि कोई अवयव x समुच्चय a में है तो इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a, यानी हमारा जो x है वो सेट A का एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिंबल है इज यूज्ड फॉर, इसका मतलब क्या था? इज एन एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, कंसीडर अ सेट, ए ई आई ओ और यू। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं कि I इज एन एलिमेंट ऑफ A और I बिलोंग्स टू A। X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A और X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग वेज। नंबर फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड। नंबर सेकेंड रोस्टर। और टैब्यूलर। फॉर्म। और नंबर सी है हमारा रूल मेथड, और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना फर्स्ट मेथड, डिस्क्रिप्शन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर वेल डिस्क्राइब्ड एंड द डिस्क्रिप्शन इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। इस मेथड में जो हमारा सेट होता है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, वो वेल डिस्क्राइब्ड होता है और जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है वो इनक्लोज होता है कर्ली ब्रैकेट में। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए इक्वल का वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया हमारा ए, एक सेट हो गया जिसके एलिमेंट्स कह रहा है कि वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की, यानी सेकेंड मेथड की, जो है
रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। तो देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर enumerated within a pair of curly brackets and are separated by commas। यानी कि इस मेथड में जो हमारे समुच्चय के सभी अवयव होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और इनके एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे अब आपको दे दिया जाए ए सेट ऑफ वॉवेल्स, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। रोस्टर मेथड में हम लिखेंगे, मान लीजिए ए एक हमारा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम इसको लिखेंगे ए ई आई ओ यू। तो ये हमारा फ्रेंड्स हो गया रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की, जो है हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो फ्रेंड्स देखिए इस मेथड में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस मेथड ए वेरिएबल से x इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट्स ऑफ द सेट followed by a property satisfied by each elements of the set and is enclosed in curly brackets। मीन्स इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों में कोई गुणधर्म हो तो उसे कर्ली ब्रैकेट्स में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। मीन्स अब देखिए एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए a इक्वल का x सच दैट x is a vowels of the English अल्फ़ाबेट। मीन्स अब इसको हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा ए एक ऐसा सेट है जिसके अवयव यानी कि जिसके एलिमेंट्स x ऐसे हैं कि x जो हैं वो हमारे वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।